Hello बच्चों, let's read a given question. The question says switch is in position A for long time. At time t equals to 0, it is shifted to position B. Find the maximum charge that will accumulate on capacitor. Option 1 given a under root LC E by R. Option 2 given a E upon under root LC into R. Option 3 under root L by C into E by R. Option 4 under root C by L into E by R. So to understand the question, we need to understand about the concept of LC oscillation. Basically, LC oscillation में we have seen, or before LC oscillation also we need to have some important property of inductor, right? So inductor in the circuit when it is connected to a DC source, so in that situation we can say कि inductor जो है वो growing current या फिर decaying current, basically in short we can say it is opposing in nature to the varying current, right? इसकी अगर हम मान ले के सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू L है, सो जो करंट सर्किट के अंदर ग्रो हो रहा होगा इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0, इसको ये अपोज करेगा, राइट? एंड अपोजिशन विल बी सो हाई कि नो करंट विल बी फ्लोइंग इन द सर्किट, एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि इंडक्टर विल बिहेव एज इफ इट इज ओपन सर्किट. सो एट t इक्वल्स टू 0 इंडक्टर जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, राइट? एंड एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दैट इज एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, वी कैन से कि करंट ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा और ये इंडक्टर क्या करेगा, कंटिन्यूसली उसको अपोजिशन देता जाएगा. एंड टू अपोज दैट अपोजिशन ये बैटरी क्या करेगी, एक्सटर्नल कुछ काम करेगी, दैट इज stored in the form of magnetostatic potential energy in the inductor, right? And at t infinity infinite time बाद we can say current will be grown maximum in the circuit, and in that situation capacitor जो इंडक्टर होगा will be no more functionable, right? क्योंकि हमें पता है कि इंडक्टर जब तक ही काम करेगा तब तक जब तक वेरिएशन ऑफ करंट रहे. सो इन दैट सिचुएशन इट विल बिहेव एज इफ इट इज शॉर्ट सर्किट. सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं इसके लिए. ऑल्सो जो एनर्जी वो स्टोर कर रहा है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन हाफ इंटू एल आई स्क्वायर, राइट? जो मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है वो स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लिखते हैं हाफ एल आई स्क्वायर. अब ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द एलसी ऑसिलेशन. एलसी ऑसिलेशन में क्या होगा, अगर एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड हो जाए, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि अगर कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है तो ये ग्रेजुअली अनचार्ज होगा, और इन दैट सिचुएशन पूरी एनर्जी किसके पास चली जाएगी, इंडक्टर के पास चली जाएगी. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि अगेन इंडक्टर विल बिकम लूज इट्स एनर्जी, एंड सारी एनर्जी अगेन कैपेसिटर के पास चली जाएगी. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि जितनी एनर्जी कैपेसिटर के पास होगी, लेट्स से हम मान लेते हैं कि वो एनर्जी होगी Q स्क्वायर बाय सी, या फिर हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर. सो दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट रिलेशन वी नीड टू कीप इन माइंड. एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी का ट्रांसफर होते रहता है एक दूसरे के पास, एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन सी, इसको हम टर्म करते हैं ऑसिलेशन. सो ये ऑसिलेशन के बारे में वी नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया. अब जस्ट हम इनिशियली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेशन ऑन द कैपेसिटर. सो उससे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि एनर्जी इस इंडक्टर के पास कितनी आई है, क्योंकि इनिशियली हमसे बोला गया है, इनिशियली वी कैन सी फॉर अ लॉन्ग टाइम एक ए से कनेक्टेड था इंडक्टर, सो इंडक्टर मस्ट बी फुल्ली चार्ज. सो पहले हम लिख लेते हैं फॉर इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट, क्योंकि वो स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम कनेक्टेड था, तो एनर्जी जो स्टोर हो गई होगी इंडक्टर में दैट विल बी यू इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर. यहाँ पे हम यू एल लिख देते हैं, दैट विल बी हाफ एल आई का स्क्वायर. एंड इन दैट सिचुएशन आई क्या होगा, आई हमारे पास होगा ई बाय आर. बाय ओम्स लॉ वी कैन राइट दिस, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अटेंड हो चुकी है. सो आई मैक्स विल बी ई बाय आर ओनली, राइट? सो दिस विल बी द थिंग, लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 1 कह देते हैं हम इसको. अब जैसे ही हमने ए से बी पे कनेक्ट किया तो एट टी इक्वल्स टू 0 फॉर कैपेसिटर एट इनिशियल कंडीशन हमें लेना पड़ेगा. कैपेसिटर एट इनिशियल कंडीशन, अब इनिशियल कंडीशन पे जब हमने कैपेसिटर को लिया, सो अब पूरा चार्ज है, किसकी पूरी एनर्जी किसके पास है, इंडक्टर के पास. सो सारी एनर्जी किसको देगा, कैपेसिटर को देगा. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन राइट यू एल विल बी इक्वल्स टू, वी कैन से इट एज टू बी, जो एनर्जी आएगी कैपेसिटर के पास दैट इज ई सी लिख देते हैं हम, राइट? सो मैक्सिमम चार्ज डेवलप कैन बी रिटन एज हाफ क्यू मैक्स का स्क्वायर अपॉन सी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एल, ये जो वैल्यू हमें मिली थी ई बाय आर का स्क्वायर. सो इन दैट सिनेरियो हम क्या लिख पाएंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ से हाफ हाफ की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. सो वी कैन से एल सी
into E by R का square will be equals to Q max का square. So from this we can say Q max की value क्या आ रही है हमारे पास? It is coming out to be under root LC E by R. So this is the answer to the question जो कि match होगा हमारा option 1 के साथ. I hope you understood the solution.